हेलो दोस्तों, दिस इज सुमित एंड यू आर वॉचिंग एजे द इन्फॉर्मर। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे KVS, D++B, SSC, रेलवे या कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी होगा। इस टॉपिक से मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता दूं। मानव का अर्थ तो आपको पता है, पाचन यानी डाइजेशन। इसका अर्थ है भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड into small pieces। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भोजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जिनका डाइजेशन होता है? तो मेनली मुख्य रूप से भोजन में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और और प्रोटीन। ये 3 चीज़ें हैं जिनका भोजन में प्रेजेंट होती हैं और इनका पाचन होता है। इसके अलावा भोजन में मिनरल और वाटर भी होता है। इनका पाचन नहीं होता। ये दोनों चीज़ें शरीर के द्वारा अवशोषित की जाती हैं, अब्जॉर्ब की जाती हैं। अब जो भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनका पाचन करता कौन है? तो इसके लिए हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एंजाइम तथा जूस स्रावित करती हैं। विभिन्न ग्लैंड्स जो कि एंजाइम और जूस स्रावित करते हैं, इनके द्वारा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन, उनका पाचन होता है। आइए शुरू करते हैं भोजन का पाचन। सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में प्रवेश करता है। मुंह के अंदर बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहिका। कैविटी का अर्थ है कोई भी खाली जगह। जो मुंह के अंदर खाली जगह है उसको हम गुहिका बोलेंगे। अब बक्कल कैविटी के अंदर या मुंह के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 1 सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 पेयर में होती है, मतलब ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। होती कहाँ कहाँ हैं मैं आपको बता दूं। पैरोटिड ग्लैंड मुंह के आगे की तरफ होती हैं तथा सबलिंगुअल ग्लैंड मुंह के पीछे की तरफ होती हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड मुंह के जो साइड के हिस्से हैं उनके अंदर होती हैं। इन ग्लैंड्स का काम क्या है? मुख्य रूप से इन ग्लैंड्स का काम है सलाइवा रिलीज करना, मतलब लार रिलीज करना।
लार के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से बता देता हूँ। टाइलिन, इसके अंदर पी साइलेंट होता है। अमाइलोज तथा लाइसोजाइम। जैसे मैंने अभी अभी बताया, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये 2 एंजाइम सहायता करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, इसको ये शुगर में चेंज कर देते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ये एक ऐसा एंजाइम है अकेला जो भोजन का पाचन नहीं करता। इसका काम है ये भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया चले गए हैं उनको ये मार देता है ताकि हम बीमार न पड़े। लाइसोजाइम। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ बताता रहूँगा। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भोजन का पाचन सबसे पहले शरीर के कौन से अंग में होता है, तो इसका आंसर है माउथ। तथा एक ऐसा एंजाइम जो भोजन का पाचन नहीं करता लेकिन बैक्टीरिया को किल करता है, तो उसका नाम है लाइसोजाइम। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है। अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट का पाचन टाइलिन और अमाइलोज करते हैं, तो सबसे पहले शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो भी मुंह से शुरू होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद भोजन अगले अंग में जाएगा जिसका नाम है ओसियोफेगस यानी ग्रास नलिका। इससे एक पर्सन D+B PRT के एग्जाम में पूछा गया था कि ओसियोफेगस की लेंथ कितनी है। तो ओसियोफेगस की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि शरीर का एक ऐसा अंग जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता, तो ओसियोफेगस एक ऐसा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। दोस्तों, जिस स्पीड से भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है उस स्पीड को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। इंग्लिश में इसे पेरिस्टोलिस बोलते हैं, क्रमानुकुंचन। ओसियोफेगस का इतना ही है। इससे आगे भोजन स्टोमच यानी अमाशय के अंदर जाएगा। भोजन अमाशय के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। यह पर्सन की बॉडी पे डिपेंड करता है कि भोजन उसके अंदर 3 घंटे रहेगा या 4 घंटे किसी भी पर्सन के अमाशय के अंदर। तो अमाशय के अंदर एक जूस पाया जाता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस बोलते हैं। जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, वो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। इसके अंदर HCl, रेनिन, पेप्सिन तथा म्यूसिन पाया जाता है। अब HCl के बारे में जानते हैं। तो HCl जैसे कि आपको पता है एक एसिड है, अम्ल है, तो इसका pH मान 0.2 से लेकर के 0.8 से 2 तक होता है। इसका काम होता है भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया चले गए हैं उनको किल करना। मैंने पहले भी आपको बताया है बक्कल कैविटी के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भी बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया रह जाते हैं भोजन के अंदर, फिर भी उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में HCl पाया जाता है। इसका केवल काम बैक्टीरिया को किल करना है। कई बार हमारी बॉडी में ये
ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। इससे हमारे शरीर में एसिडिटी बन जाती है, और एसिडिटी को रोकने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं आम तौर पे, इनो। अब इनो में ऐसा क्या है जो HCl ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया है उसको कम कर देगा। तो दोस्तों बता दूं आपको, HCl में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे कि HCl की मात्रा कम हो जाएगी तथा वो साल्ट और वाटर में बदल जाएगा। इसके बाद रेनिन पे चलते हैं। रेनिन एंजाइम जो मिल्क में एक प्रोटीन होती है केसिन, उसके ऊपर काम करता है, और मेनली यह हमारे शरीर में 14 साल तक, यानी जिन बच्चों की एज 14 साल है उनमें मेनली रिलीज होता है। इसके बाद इसकी मात्रा कम हो जाती है। इससे आगे पेप्सिन पे चलते हैं। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन जो हमारे भोजन में है उसको यह पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन से अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन स्टोमच के अंदर होता है। म्यूसिन, दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया हमारे शरीर में HCl है, तो HCl तो एसिड है, वो हमारे शरीर को जला देगा। तो इसके लिए स्टोमच के अंदर ही यानी जठररस के अंदर ही म्यूसिन होता है। यह एक चिकना पदार्थ है जो कि एक चिकनी लेयर बना देता है, जिससे HCl से हमारे शरीर का बचाव रहता है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में और भी गहराई से पूछ लिया जाता है। तो स्टोमच का एक मेन चित्र बनाया है मैंने, इसे बोलते हैं कार्डिया। सबसे पहले भोजन स्टोमच के अंदर कार्डिया के अंदर आएगा, और कार्डिया से होता हुआ ये फंडस के अंदर जाएगा। फंडस का केवल इतना काम है, ये भोजन को कलेक्ट करता है। इसके बाद भोजन बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी में गैस्ट्रिक जूस होता है। इसके बाद भोजन पाइलोरस में जाएगा। पाइलोरस से होता हुआ भोजन हमारे अगले अंग स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर यानी लगभग फीट में पूछे तो लगभग 22 फीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 डुडेनम, नंबर 2 जेजुनम, और नंबर 3 इलियम। दोस्तों सबसे पहले भोजन का जो अब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये काम जेजुनम करता है। थरोविल्ली, विल्ली धारीदार संरचना होती है जिनके थ्रू भोजन का अवशोषण किया जाता है। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस आता है पैनक्रियाज और लीवर के थ्रू, उनके द्वारा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड लीवर। तो दोस्तों सबसे पहले हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रिएटिक जूस होता है। पैनक्रिएटिक जूस यानी कि कंप्लीट जूस, इसे हम कंप्लीट जूस यानी कि पूर्ण रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट है उनको पचाने की क्षमता है। ये जो एंजाइम है वे हैं अमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, एंड नंबर 3
लाइपेज। लाइपेज जो भोजन के अंदर फैट है, जो हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, उनके अंदर फैट है, उसको ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेज मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च पे काम करेगा, स्टार्च को ये शुगर में बदल देगा। तथा ट्रिप्सिन है, ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देगा, पेप्टोन टू पेप्टाइड। दोस्तों, पेप्टोन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो प्रोटीन है, जो स्टोमच के अंदर पेप्सिन एंजाइम है, उसका पाचन करके पेप्टोन बनाया गया था, और पेप्टोन को ट्रिप्सिन पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब और छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसके अलावा दोस्तों, पैनक्रियाज के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। इनके नाम हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। जो बीटा सेल है पैनक्रियाज की, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? यह जो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ग्लूकोज जो प्रेजेंट है, उसको ये ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। कई बार किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता। इससे उस व्यक्ति को शुगर रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। आगे के जो पार्ट्स हैं, लीवर तथा बड़ी आंत, इनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।